अपने बाप का माल बांटा है क्या इन लोगों ने? अपने अम्मा से माल लिया है, ये पब्लिक का लिया, किसका लिया है? सब अवाम का माल है वो। उसका बस क्या है? किसी ने गाली बक दी, फला ने किया, इसको उठाओ, चलो जेल में सड़वा दो। अरे मोदी, मैं कहना चाहता हूँ, उल्लू के पट्टे हो तुम लोग। मैं गाली बकता हूँ उन लोगों को। मुझे बेईमान है, मुझे बेईमान, हाँ बेईमान, पक्का बेईमान। मोदी बेईमान है और मैं ये कह रहा, खाली बेईमान कह रहे, मैं कह रहा हूँ मोदी साले चोर है। हाँ, मोदी चोर है पक्का। तो ये चोर एक बात बतलाओ, क्या इनके बाप की हुकूमत है? मोदी के बाप का राज है क्या? या इन्हें कोई पीछे कोई खानदानी, इनके पास कोई बजट है? क्यों लोग पर बड़े जी, इनका कहने का यह है कि जिनके जो पुराने पूर्वज रहे हैं, मतलब चाहे वो कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, कहते उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ तुष्टीकरण करा है, चाहे नसबंदी की बात हो, चाहे उन्हें लिटरेसी रेट यानी अनपढ़ रखा हो, ये सारी बातें कांग्रेस पर आरोप लगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। ये आज जो कॉलोनी है ना, ये कांग्रेस की बसाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस खाती भी है तो खिलाती भी है। कांग्रेस ने जो काम किया आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन जब से केजरीवाल जी आए, जब से इन्होंने काम किया, वो किसी ने भी नहीं किया। और जिन्होंने हैट्रिक मारी है केंद्र की गद्दी पे बैठ के, पर कुछ तो बात उनकी हुई होगी जो देशवासियों ने उन्हें चुन लिया। अब ईवीएम की बात मत करना बस। नहीं, ईवीएम की बात तो मैं जब करूँ कि भाई जो आदमी को जिसको पता नहीं है, जो घूम रहा है, आप क्यों गुमराह कर रहे हो भाई पब्लिक को? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? बहुत बन चुके पब्लिक को भी पता है कि मोदी क्या कर रहे हैं। आम जनता को कुछ सहूलियत मिली, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें या केंद्र की जो सुविधाएं वो दिल्ली वासियों तक आई? कुछ भी नहीं आया। क्या बताइए आप, सारा कारोबार खत्म हो गया। दिल्ली में जो इतना कारोबार था जो खत्म हो गया। कांग्रेस के टाइम में जो कारोबार था, गरीब से गरीब अच्छे से रोटी खा रहा था। उस जमाने के अंदर इतनी सस्ताई थी कि मैंने 1 रुपए के अंदर पेट भर के रोटी खाई है। आज 100 रुपए में पेट भर के रोटी नहीं खा सकता। तो फर्क तो ही कांग्रेस है। आज ये कहते हैं, एक मिनट, सब ये क्या नाम है इसका, कि बाबा अम्बेडकर का सुस्मरण चल रहा। कांग्रेस ये कहते हैं ना कि ये आज तक इसका कभी नाम ही नहीं लिया, और कांग्रेस चली उसके ऊपर ही है। क्यों? सारे कोई सा भी काम हुआ, गरीब भी अमीर भी सबको लेके चले। हमें ऐसा नेता चाहिए, ना हमें हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहकर काम कर सके, गरीब की समस्या को समझ सके। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो गरीब बहन बेटी के बीच में सड़साम इज्जत लूटे, उसका फिर गले में हाथ डाल के है जी। तो सबका साथ, सबका विकास। हमें वो आदमी चाहिए जो सबका साथ, सबका विकास करे। अरविंद केजरीवाल नाम है उसका। बहुत आम हो गया है कि किसी के धर्म पर भी आराम से जाके सवाल उठा देना। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग भी उल्टा सीधा भी बोलते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आज महाकुंभ का आगमन हुआ है और मुस्लिम भाइयों के ऊपर काफी टिप्पणी भी हुई, जिसमें उनका वहां जाना वर्जित कर दिया गया। इससे पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ठेलों पे नाम लिखाने के लिए भी बोलते हैं। तो जैसे आज महाकुंभ का आगमन हुआ और मुस्लिम भाइयों का वर्जित प्रवेश कर दिया, मतलब कर दिया गया मना, तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि सही हुआ यार कि हाँ चल दूर बैठे, या फिर कि हम मानते हैं कि दूसरे की आस्था की भी बात? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास भी, मैंने आपसे दोहराया था ना कि इनके पास ऑप्शन नहीं है। आज रेडी पटरी वाला कमा कर नहीं खा सकता। ये हिंदू परिषद क्यों कह रहा है इस बात को कि भाई आप अपनी नेम प्लेट लगाओ? क्या आज तक कभी हुआ है? गांधी के टाइम से आज देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। 76 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ नियम प्लेट लगाई जाए कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू से ही सामान खरीदेंगे। कहाँ का रीजन है ये भाई? अभी मैंने आपसे कहा कि सबका साथ विकास, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहला आदमी है जो सबको लेके चल रहा है और वो इंडिया को पूरा बदलना चाहता है। और लोगों को मीडिया वाले पे, आज तक वाले पे, न्यूज़ पे सब दिखा रहे हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, कि अपने बाप का माल बांटा है क्या इन लोगों ने? अपने अम्मा से माल लिया है, ये पब्लिक का लिया, किसका लिया है? सब अवाम का माल है वो, जनता का माल है वो। अरे हम तो अपनी जिंदगी जी चुके, हम जिंदगी जी चुके। अब हमें कोई मोदी आज हमें उठवा ले, उसका बस क्या है? किसी ने गाली बक दी, फला ने किया, इसको उठाओ, चलो जेल में सड़वा दो। अरे मोदी, मैं कहना चाहता हूँ, उल्लू के पट्टे हो तुम लोग। मैं गाली बकता हूँ उन लोगों को। उठवाओ मेरे को। अपशब्द पर वजीर आजम को अपशब्द कहना भी तो गलत है ना, एक जो सम्मानजनक। मैं कह सकता हूँ गलत? मैं अपनी जिंदगी जी चुका, तुम मुझे कहीं भी जाकर डाल दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तैयार भेजो, जान से मारो, कुछ भी करो, मैं नहीं डरता। इनके बाप की हुकूमत थोड़ी है जो देश का सत्यानाश कर रही है। करो, लिमिट से करो। मोदी के बाद योगी को बिठा दो, उन्हें प्रधानमंत्री बना दो। आपने सुना होगा मोदी के बाद योगी। अरे ये तो उससे भी बड़ा कमीन है, ये तो मोदी से बड़ा भी कमीन है। मोदी भी और योगी भी, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। इनके बस का कोई है ही नहीं। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई गिरे हुए इंसान है तो तीनों पिल्ले हैं ये।
मेरी नजरों में तीनों पिल्ले हैं। सरेआम के वाले मैं तो एक बात मैं- जानता हूँ जी, सुनो, वो एक- पिल्ले हैं क्या समझे, वो खाने पीने वाले समझते ही नहीं है।